भगवान शिव का पूर्ण श्रद्धा और मन के साथ जाप करें, पूजन करें, वंदन अभिनंदन करें। और भगवान शिव संहारकारी देवता हैं, इसलिए भगवान शिव का प्रसन्न रखना आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आज मैं श्री शिव पुराण के चौथे अध्याय की चंचला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन नामक कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव ऐसे भोले भाले देवता हैं जो कि बहुत ही कम पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी आप चढ़ा दीजिए, सब ग्रहण कर लेते हैं। और तो ये भोले शंकर जी भांग धतूरा भी खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष का भी पान कर लिया था, तो इसलिए भोले शंकर सारे जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए भोले शिव की विधिवत पूजा इस 2 माह के सावन में करनी बहुत ही अनिवार्य है। और मैं इसीलिए आइए आपको शिव पुराण के चौथे अध्याय की कथा सुनाता हूँ। तो ब्राह्मण बोले कि हे नारी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित यह मार्ग बताऊंगा कि जिसके द्वारा तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर पाता है, और जिसे अपने गलत कामों पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदारी होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन में निर्मलता आती है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव तथा पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उस महिला का मनन करने लगी। वो महिला सुनकर हृदय में उसका मनन करने लगी। इससे उसके चित्त की शुद्धि हो गई। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है। उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर और हम में इस परम पावन कथा को मन लगा करके सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से हमारा और हमारे चरणों का चिंतन करता है उसकी एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए और उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए और ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो हर्ष से भरे हुए हृदय से
ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वाभिमान आप धन्य हैं। आप परम आदरणीय आदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहने वाले हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक एवं अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तत्लोह दंडों से दागते हैं। ये सब कष्ट मुझे अब नहीं भोगने पड़ेंगे। उसका जो संसार कराते हैं वो सब मुझे नहीं भोगने पड़ेंगे। तो ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और उसने कथा समाप्त होने पर जब लोग वहाँ से चले गए तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा कि ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मोरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसे कुमार्गी में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे, नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? तो इसलिए मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपकी इसलिए शरण में मैं आई हूँ। आप मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और उसको आशीर्वाद दिया और शिव भक्ति की उसको विविध प्रकार से पूजा करने की विधि बताई, जिससे चंचला अपने पाप से मुक्त होकर और शिवलोक को गमन कर गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव।